सर्दी की सुबह हो और गर्मा गर्म खौलती हुई चाय या कॉफी बन रही हो, बस देखने भर से ही बहुत लोगों के मन को सुकून मिल जाता है। और फिर अदरक इलायची की खुशबू हो, बिल्कुल दूध की मलाई, कॉफी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, सर्द मौसम में इसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन जितना ये स्वाद में लाजवाब है ना, उतनी ही सेहत के लिए एक छुपी हुई दिक्कत भी समेटे बैठी है। और वही दिक्कत आज हम आपको साफ साफ समझाने वाले हैं। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए ठहर के इस खुशबू को महसूस कर लीजिए। खुशबू भी है और पूरी कहानी भी इसमें आपको मीनाक्षी ने सुना दी, दोनों में दम है। वैसे चाय कॉफी अगर सही तरीके से पी जाए तो फायदे ही फायदे हैं, लेकिन परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब हम स्वाद के चक्कर में इसमें दूध और चीनी मिलाकर इसे खतरनाक बना देते हैं। ठीक बात हुसैन, चाय कॉफी में दूध चीनी डालने से पेट में एसिड बढ़ता है, गैस, ब्लोटिंग और आयरन की कमी तक होने लगती है। ज्योत्सना, चीनी का तो मतलब ही है कि खाली कैलोरी, वो कैलोरी जो मीठी है मगर लिवर पर बोझ भी है, और ये आदत फैटी लिवर और बेली फैट को बढ़ाती है। और अगर चाय कॉफी आपने खाली पेट पी है तो इसमें मौजूद कैफीन एसिडिटी से लेकर रिफ्लक्स तक की दिक्कत को बढ़ा देता है। इससे नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। और सबसे बड़ा खतरा 4 कप से ज्यादा चाय कॉफी पीने से है, क्योंकि 400 mg कैफीन के बाद गट और लीवर पर स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। दरअसल लोगों को पता ही नहीं है कि चाय और कॉफी कब पीनी चाहिए, कैसे पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए। आज हम चाय का सही सलीका और कॉफी की सही कैफियत बताएंगे। बस बहाना चाहिए किसी दोस्त के साथ वक्त गुजारने का, बस चाय हो जाए। बहरहाल, लेकिन देखिए कमाल यह है कि कॉफी लिवर को बचाती भी है और गलत तरीके से पी जाए तो उसी लिवर को बहुत नुकसान भी करती है। जिंदगी का देखिए उसूल होना चाहिए, और उसूल यही है कि हर चीज सही वक्त पर सही तरीके से अगर आपने उसे शामिल किया अपनी जिंदगी में तो उसके फायदे ही फायदे हैं, वरना नुकसान ही नुकसान है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, वैसे भी सर्दियां शुरू हो गई तो अब इसके अलावा भी एक बड़ी आबादी की सुबह ना स्वामी जी चाय कॉफी के साथ ही होती है। अब जरा ये समझाइए स्वामी जी कि क्या सुबह सुबह खाली पेट चाय कॉफी पीना लीवर और पाचन तंत्र के लिए वाकई बड़ा खतरनाक सा मामला है? क्योंकि एम्स और हार्वर्ड का मानना है स्वामी जी कि हमारा जो पेट है वो कैफीन एसिड को बढ़ाता है, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स तक ये पैदा कर सकता है। तो स्वामी जी क्या योग में कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो सुबह सुबह अगर चाय पी ली है तो इन एसिड वाली जो स्पाइक्स हैं उनको कंट्रोल कर सके? देखो, सुबह सुबह घृतपान करना चाहिए। देखो, मैंने पहले यज्ञ भगवान को भोग लगा दिया और ये फिर ये घृतपान कैसे, ये इतना घी ऐसे पीना चाहिए, ऐसे। स्वाद आ गया। ये घृतपान, फिर और ये ऊपर से एक चुटकी सेंधा नमक। अच्छा, सेंधा नमक। जी जी जी। और 2 घूंट गरम गरम पानी, सारे शरीर को ओहो ऊर्जा से भर देता है। फिर ऐसे जॉगिंग करो, फिर ऐसे दंड बैठक लगाओ। हाँ, अब देखो तुम तो यही करना। बोलो भारत माता की। तो देखो भाई, आज जो है ना पूरा आनंद ही आनंद से आप्लावित है सारा तंत्र, ऐसे। और फिर ताड़ासन करो। आप तो इतना ही कर लेना। और भाई जिनमें कुछ ज्यादा ही ताकत हो फिर ये करना, ये इसको कहते हैं सपाटा दंड, ऐसे। हाँ, ये तो मेरे साथ पूज्य स्वामी आज तो स्वामी जी कुछ मेले सा लगा रखा है आपने। देव जी कर रहे, और आप अपना आज पूरा मेला लगा हुआ ये ऐसे। और अब तो घी पी लिया, अब तो 1 घंटे तक ऐसे ही घमासान चलेगा। ये ऐसे, यूं, ऐसे, ये, और ये ऐसे ऐसे, और फिर यूं ऐसे, ये, और फिर पार्श्वदंड ऐसे। फिर शरीर को डिटॉक्स करने के लिए है ना, ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए लिवामृत, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी के साथ। और पेट ऐसे साफ होता है, फिर
सारे टॉक्सिन्स, सारे ऑक्सीजन, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे दोष धुल जाते हैं। और फिर ये गोघृत पान जैसे मैंने बताया, और उससे तो इतनी ऊर्जा आती है। 5-7 शब्द बड़े प्रयोग हो रहे, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। ये सुबह सुबह गोधन अर्क पान और गोघृत पान ये सर्वश्रेष्ठ है। और हमने ये नाटक नहीं किया, हमने हकीकत में ऐसे ही जीवन बनाया हुआ है। एक बार पूरी एनर्जी के साथ ऐसे ही हम हर दिन शुरुआत करते हैं। और जो सूर्य नमस्कार करना चाहे कर सकते हैं। प्रणाम। ऊर्ध्वश्वासन हमारे सारे पूज्य सन्यासी भी करो। सन्यासियों, आज तो पूरा मेला लगा हुआ है योग का। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये। लीवर आज सुपर हेल्दी होगा। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, लीवर का लोगों ने भट्ठा बैठा दिया। चाय, कॉफी, चॉकलेट, वाइन, दारू, ये सब पी पी करके जंक फूड, फास्ट फूड, आज सबकी विदाई और पेट की पूरी छटाई होगी। ये ऐसे, ऐसे तो सूर्य नमस्कार करें, ऐसे थोड़ा दंड बैठक लगाएं। बड़े बाबा जी, आप तो स्वामी जी आज की तो शुरुआत की जो एनर्जी है वो कमाल के लेवल की दिखाई दे रही है। ऐसे तो आज कार्यक्रम में कुछ बहुत खास होने वाला है। लेकिन लोगों की सुबह स्वामी जी बगैर चाय कॉफ़ी के होती ही नहीं है। 10-5% को छोड़ दें तो चाय में जब तक रस डुबा के सुबह के नहीं खाया तब तक दिन शुरू ही नहीं होता। और यही कम से कम हमारे समाज की सच्चाई है। ज़्यादातर हिस्सों में यही देखा जाता है। और स्वामी जी, दूध चीनी वाली जो चाय है और जो कॉफ़ी है, क्या सच में लीवर पर एक तरह का मीठा बोझ ये बढ़ा देती है? रिसर्च स्वामी जी ये बता रही कि चीनी फैटी लिवर, सूजन और बेली फैट की एक बड़ी वजह है। बुरा असर करती है। आपकी नज़र में स्वामी जी दूध चीनी वाली जो चाय है उसकी जगह पर क्या ऑप्शन है बेहतर जो इस सर्दी में इंक्लूड कर लें लोग? अगर चीनी वाली चाय की आज पूरी विदाई करनी है। और चाय पीनी भी है किसी को तो ग्रीन टी पियो, काली वाली भी पीनी है। आहा, कितना अच्छा सूर्योदय हो रहा है। आज बच्चे बढ़िया बढ़िया चित्र भी दिखा रहे हैं। कितना सुंदर सूर्योदय, कितनी सुबह सुंदर है, जीवन कितना सुंदर है, जगत कितना सुंदर है। लेकिन लोग हैं कि सुबह सुबह अपने सुंदर से जीवन को इसमें जहर घोल देते हैं। देवालय, हाँ तो चाय पीनी है तो काली वाली पीना। हाँ, काली चाय। फिर कॉफी भी ब्लैक कॉफी पियो। ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी ये डिटॉक्स करती है लीवर को, लेकिन उसमें चीनी और चाय नहीं डालना। और एक बार में 50-100 ml से ज्यादा मत पीना। कुछ तो जग भर भर के पीते। एक भैया आई मेरे पास अभी 3 दिन पहले की बात है, उसका नाम वीरा, पहले इंडिया टीवी पर आ चुकी 5 साल पहले कोरोना के समय। पेट का कैंसर कर लिया। 1 लोटा चाय, 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, 5 चम्मच चीनी, 5 चम्मच चाय, फिर अदरक और उसमें इलायची, दालचीनी, अदरक ठोक ठोक करके घोट घोट के उसका पूरा रबड़ी सी बना करके चाय पीने की जिनको आदत है ना, वो आज के बाद ये छोड़ देंगे। तो क्या पिए? तो उसके लिए ओहो बढ़िया चाय बना रखी हमने, दिव्य पेय, हर्बल पेय ये है। ये दिव्य पेय पीना, ये चाय, समझ गए? और जो विदेश से आए हुए हो ना, ये अपने वहीं लेके चले जाना। यूके वालों के पास में जाकर के पड़ी सीधी, ये भी है। हाँ, बहुत अच्छी वाली चाय है दिव्य पेय। हाँ, दिव्य पेय पीना। जिनको कफ कोल्ड है वो स्वासारी पीना। जिनको
जो पीरियड थोड़े गड़बड़ है सुबह सुबह ही 10 मूल पी लेना। लीवर गड़बड़ है सर्वकल्प पियो, कायाकल्प पियो, पूरा कायाकल्प हो जाएगा। स्थित कोणासन, चक्की आसन और लेट करके चलो महात्मा स्वामी जी ये बात तो वाकई हमने भी देखी कि घरों में अक्सर लोगों के चाय कॉफी के मग जो है अलग अलग साइज के होते हैं। किसी को मुझे बहुत सारी पीनी रहती तो बड़ा सा मग किसी के पास है, किसी के पास छोटा मग है। तो स्वामी जी आप भी कह रहे हैं कि लोटा लोटा भर के जो लोग पी रहे हैं वो बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रोजाना अलग अलग समय पर 4-5 कप एक नॉर्मल कप पी रहा है कॉफी या चाय, तो क्या ये भी ये थोड़ा कम नुकसान करेगा या उतना ही नुकसान करेगा? जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। एक बार में कोई 4 सिगरेट फूक रहा है, देखो मैं आपको ये अलग अलग समय पर 4 सिगरेट फूक रहा है। जी जी स्वामी जी आप अपनी बात बस इसमें स्वामी जी थोड़ी सी चीज और। मीनाक्षी जी मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। जी बताओ स्वामी जी। देखिए ये जो 4-5 कप दिन भर में पी रहे हैं चाय कॉफी लोग, क्या ये धीरे धीरे लिवर को ज्यादा बीमार कर रहा है? 400 मिलीग्राम कैफीन के बाद कार्टिसोल बढ़ता है और गट लीवर दोनों पर इसका स्ट्रेस पड़ता है। तो स्वामी जी दिन में कैफीन की हेल्दी लिमिट क्या हो सकती है? कैफीन कितना लिया जाए ताकि वो शरीर के लिए हेल्दी के लाइन तक रहे, नुकसान न करने लगे? और कब लिया जाए? 1 चम्मच से ज्यादा चाय नहीं, 1 चम्मच से ज्यादा कॉफी नहीं, और वो भी मैंने कहा ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी। अब उसमें आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिला सकते हैं या उसके अंदर आप खांड, बूरा, गुड़, शक्कर मिला सकते हो। उससे टेस्टी भी हो जाएगी और नुकसान नहीं करेगा। हमारे पेट में मेरे भाई करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बिलियंस में नहीं ट्रिलियंस में होते हैं। और ये जो गट बैक्टीरियाज है इसमें कुछ प्रीबायोटिक्स हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स हैं, वो हमारे लीवर को, पूरे पाचन तंत्र को हेल्दी रखते हैं। अपचन, गैस, एसिडिटी, देखो 10 बड़ी बीमारियां, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा फिर चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरह के जो जंक फूड खाने के नाम पर आड़ कबाड़ खाते हैं ना, उल्टा पुल्टा खाते हैं। और उसके लिए ये तो जो खा खा करके जो मुटिया गए हैं उनके लिए तो ये अभ्यास बता दिए। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और फिर मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग और लौकी का जूस, उसको डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क शुरू में बता चुके हम। और हाँ, जो आपने बताया ना कि इसके नुकसान, गैस, एसिडिटी, आपने बताया ना कार्टिसोल आदि, स्ट्रेस बढ़ता है, सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, माइग्रेन पेन, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, और ये पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ओबेसिटी। और लंबे समय तक पीने से ये जो लोगों को थोक में जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और जहाँ देखो वहीं पर चलते चलते ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। और सबसे बुरी बात, लोगों के चेहरे काले कल उठे पड़े जा रहे हैं। देखो नेचुरल जिसका भी जो कलर है, मैं उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ आपसे, बहुत गंभीरता के साथ सुनो जरा। जो है ये स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, थियोडर्मा, बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हैं। और जो है माताओं बहनों को भी चेहरे पर झाइयों में, उसमें एक कारण लीवर है, दूसरा उसमें किडनी है, तीसरा उसमें स्ट्रेस है। तो लीवर, किडनी, स्ट्रेस तीनों ही जब गड्ढे हो गई, लीवर भी गड़बड़, किडनी का भी पूरा वो डिटॉक्स नहीं कर पा रही है शरीर को, उस पर ओवरलोड हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो चेहरे पर झाइयाँ आ जाती है, थोड़े दिनों में फिर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं। अब हम कोई झाई नहीं, कोई झुर्री पुर्री नहीं, ये सब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और हो सके तो पादाउष्टनासन स्पर्शासन, और फिर हम करवा देते हैं ये सर्वांगासन और हलासन भी। ये स्वामी जी दूध वाली चाय और ये है हलासन, ये काली वाली कॉफी, इन सब के बारे में तो चर्चा हुई, लेकिन क्या हल्दी और दालचीनी जैसी हर्बल चाय सर्दियों के इस मौसम में, क्योंकि गर्म तो कुछ पीने का मन जरूर करता है, तो सुबह सुबह जिन्हें चाय और कॉफी की आदत है, अगर उन्हें ये हल्दी और दालचीनी वाली हर्बल चाय मिल जाए तो क्या ये लिवर को डिटॉक्स कर सकती है, या ये भी एक ट्रेंड की तरह ही है? हर तरफ इम्यूनिटी चाय का क्रेज दालचीनी
ये बहुत अच्छी है। अच्छा, यानी कि ये कोई इसकी ट्रेंड भी जैसा लेकिन नहीं है मात्रा ना ज्यादा स्वामी नहीं जी? होनी चाहिए मेरी बहन मीनाक्षी जी। अच्छा, ठीक। ना, देखो, एक तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अदरक डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा हल्दी, बहुत ज़्यादा गिलोय, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो कोई भी चीज़ नुकसान करेगी। जैसे मैं घी पी रहा था तो मैंने कटोरी भर के ले आए चेले, तो मैं थोड़ी की पूरी भीतर ही पेल दूँ। तो मैंने पहले ये अच्छे भगवान को अर्पित कर दी और फिर जो है 20-25 ग्राम खुद पी लिया। तो हर एक चीज़ की एक मात्रा है, उसका तो ध्यान रखना। अति सर्वत्र वर्जयेत अथ योगानुशासनम। अनुशासन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, हर चेष्टा में। शरीर इंद्रियों मन का, शरीर से इंद्रियाणाम मनसा आत्मनः अनुशासनम अथ योगानुशासनम आत्मानुशासनम राष्ट्रानुशासनम युगानुशासनम। योग तो अनुशासन है, डिसिप्लिन। और आप जिस शब्द का कई बार प्रयोग करते हो ना, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, तो फिर कहीं सर्दी भी नहीं लगेगी, सर्दी में भी गर्मी का एहसास, और वो भीतर से होगा। लोग क्या कर रहे हैं? लोग जो है ओहो तमाम तरह से शरीर को गर्म करने का, कोई चाय कॉफी पी रहे हैं, कोई मुर्गे पकड़े, और कोई तो कबूतर पकड़ के खा रहे हैं। बोले कबूतर बड़ा गर्म होता है। हाँ, लोगों में भ्रांति है। कोई अंडे पंडे खा रहे, रे भाई, ये अंडे नहीं खाना, कबूतर नहीं खाना। और स्वामी जी कुछ तो ऐसे भी हैं जो 2 लिटिल लगा रहे हैं के नए चौचले, और फिर कह रहे हैं कि अंदर से कंबल दे रहे हैं शरीर को। चलो मंडूकासन करो स्वामी जी, देखिए ना, और हीटर लगा करके ही गर्म कर रहे जो हो, कंबल रजाई दो। हमारे साथ एक पढ़ता था सोमदेव, 2 रजाई ओढ़े और उसमें भी कुकड़ी बंधी रहे उस भले आदमी की, और हमने रजाई कंबल ओढ़ा ही नहीं। अब तो थोड़ा बहुत पतला कंबल ओढ़ भी लेते, उस समय तो ओढ़ा ही नहीं। कैसे? हाथ दन बैठा के लगा करके और ऐसे चादर ओढ़ के सो जाते थे, उसी में गर्म हो जाते थे। सच्ची बोल रहे हैं हम एकदम। और हमारे साथ में गुरुकुल में पढ़ने वाले साक्षी इस बात के। स्वामी जी कॉफी की भी शिलाजीत बात खा कर लो लेते थोड़ी, हैं। केसर खा लो, च्यवनप्राश खा लो, ये रखे ना सब। स्वामी जी, रात को कॉफी लेने से लिवर की रिपेयरिंग रुक जाती है, क्योंकि स्लीप खराब होने से शरीर का जो पाचन है वो भी गड़बड़ हो जाता है, और उसे मरम्मत करने वाला जो प्रोसेस है वो बाधित हो जाता है। रात में कौन सी घरेलू ड्रिंक लेनी चाहिए जिससे नींद और लीवर दोनों ठीक रहें, पाचन में कोई दिक्कत ना आए? तो रात को चाय कॉफी पीने से तो नींद उड़ती है। रात को गर्म करने के लिए चाय कॉफी नहीं पीना। रात को चाय कॉफी मीठा ये खाने से नींद नहीं आती अच्छी, मुंह में पानी आता है, शरीर में बांटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, पैरों में सड़सी चलती है। ये 5 चीजें छोड़ देना। नो चाय, नो कॉफी, नो शुगर, ये रात को नहीं लेना। और नो हैवी फूड और नो ड्रिंक। अब फिर क्या करें? तो खाने के बाद एक तो द्राक्षासव पी लेना। दोपहर को तो मैं कहता हूँ प्याज ऐसी सलाद में खा लो। रात को थोड़ी ठंडी होती है, जैसे मैंने जो है परसेमान, केला, और आजकल वो बहुत आ रहा है सीताफल दोपहर को खाना, रात को नहीं खाना। मूली, खीरा, ये सब रात को मैं मना करता हूँ ना, इसका कारण है बहुत ठंडे होते हैं, तो ये भी नहीं खाना, और इससे भी चक्का जाम हो जाएगा। रात को बहुत अच्छी नींद आएगी तो ये ले लेना द्राक्षासव। और गर्म पीने का मन करे तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, दिव्य पे ये पी लेना। हाँ, थोड़ी अदरक, तुलसी ये डाल करके, इससे शरीर में गर्माहट भी रहेगी। और तेज गर्म पानी में नींबू भी पी सकते हैं। तेज गर्म पानी में नींबू, थोड़ा सा तुलसी, शिला तुलसी, हमने एक बढ़िया ड्रिंक बना रखा है, ड्रॉप शिला तुलसी, वो डाल करके पी लो साहब। सीधा ही जीभ पर डालो ऐसे ही, और फिर ऊपर से जैसे अभी मैं पी रहा था ना, ऐसे थोड़ा गर्म पानी पी लो। गजब का कार्यक्रम है। तो चीजें तो बहुत हैं हमारे पास, विकल्प तो अच्छे अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन
सब ये उल्टा पुल्टा खाना पीना बंद तो करना ही पड़ेगा। इसका बस तो ये कोई उपाय नहीं। विकल्प रहित संकल्प और अखंड ये उलट- प्रचंड उलट- पुरुषार्थ, उथल- ये पुथल जो बहुत आपके हो गई। शब्द हैं, अगर इसे योग के साथ कोई गांठ बांध ले तो शायद फिर वो चाय और कॉफी की आदत भी छूट जाए। हुसैन, बिल्कुल, और ये चाय कॉफ़ी की आदत छूटना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा नुकसान कर रही है ये चाय कॉफ़ी आपको, और आपको खबर भी नहीं है। खाली पेट जब आप सुबह सुबह ऐसे लेते हैं ना, तो ये बहुत नुकसान करती है। बहरहाल स्वामी जी, रिसर्च ये भी बता रही है कि लीवर की खराबी का सबसे जो बड़ा खतरा है छुपा हुआ फैटी लीवर है, जिसके लक्षण आते ही नहीं है बहुत आसानी से सामने। अब ऐसे में आम आदमी रोज़ कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिन्हें पहचान सकता है और अपने आप को अलर्ट मोड में डाल सकता है, क्योंकि फैटी लीवर का मामला तो ज़्यादातर लोगों का है जिसकी खबर ही नहीं ये लग रही है। फैटी लीवर चुपके से आता है, छुपके से आता है। ये बड़ा अननोन सा रहता है। शुरू में थोड़ी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, फिर आदमी सोच रहे थे तो सभी को बनती है। थोड़ा कब्ज रहता है, खाया पिया थोड़ा हजम नहीं होता, थोड़ा सा वजन भी बढ़ता है, लेथार्जीनेस रहती है, पूरा अनमनस्क सा रहता है व्यक्ति, डेजीनेस, लेजीनेस, लेथार्जी, फटीग, ये सब। और फिर चेहरे पर यहाँ थोड़े थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से निशान होने लगे, यहाँ ये कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा होने लगे। इसके लिए उपाय देखो, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये 3 परम औषधि है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एरेंड के पत्तों का रस इसमें थोड़ा और ले लो, ये जूस पी ले, और सुबह सुबह अनार खा ले। 1 अनार 100 बीमार। और मंडू का आसन, पवन मुक्तासन करो दोनों महात्मा हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और आनंद देव जी तो कर रहे हैं पवन मुक्तासन, और मैं कर रहा हूँ मंडूकासन, ये करें। और लीवोग्रिट, लीवामृत, ये जो औषधियाँ है ना भाई, गजब है। लीवोग्रिट, लीवामृत और लीवोग्रिट वाइटल, ये तो इसका भी बाप है, लीवोग्रिट का भी बाप है। लीवोग्रिट जो है ये वाइटल, इसमें सब जो है एडवांस वर्जन है इसका। और खाली पेट ये लीवोग्रिट और खाने के बाद लीवामृत ले लिया। और ये सब भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई आदि ना मिले ना तो हमने टोटला क्वाथ और ये सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ दे रखा है, सुबह शाम यही पी लेना। फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 सब ठीक। लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक, लिवर कैंसर तक अच्छा हो जाएगा। साथ में सिस्टोग्रिड डायमंड और ऑरोग्रिड और दे देते हैं। और हमने ठीक किया, कल संध्या थी, आज ये बबली बैठी है, गले का कैंसर, कल संध्या ने जो है पूरा ब्लड कैंसर। और अजमेर सिंह जी बैठे, ये अजमेर से नहीं आए, चरखी दादरी से आए, नाम ही अजमेर सिंह है। एक आया मेरे पास में जम्मू कश्मीर से, नाम अंग्रेज सिंह। अरे मैंने कहा अंग्रेज चले गए तेरे, तू बोले जी मैं इतना गोरे चट्टा था, घर वालों ने अंग्रेज बोलना शुरू कर दिया, अंग्रेज सिंह नाम हो गया। तो ये अजमेर सिंह है, पेट में कैंसर था, ओहो। और अब योग करके अपने आप को पूरे जीवन को संवार लिया है। ये है योग की महिमा। तो मंडू का आसन, पवन मुक्तासन कितने सरल है, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बस लगातार करना पड़ता है। हाँ लगातार। आज तो पूरा डबल योग हो रहा है इनका, आस्था पर भी, इंडिया टीवी पर भी। और एक सूचना दे देता हूँ, आज आचार्य कोलम में एडमिशन की लास्ट डेट है। जो अपने बच्चों को योगी, कर्मयोगी, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं, उनके भीतर अच्छा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, एक लीडरशिप पैदा करना चाहते, एजुकेशन फॉर लीडरशिप, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। अरे वेल्थ क्रिएशन तो हो ही जाएगा, सबसे बड़ा है चरित्र निर्माण। तो आचार्य कुलम में आज लास्ट डेट है, गुरुकुलम में तो अभी समय बाकी है। 8954555999 पर या आचार्य कुलम की वेबसाइट पर विजिट कर लेना। जो आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में बच्चे कितने अच्छे अच्छे योग करते हैं ना, हमसे भी ज़्यादा एडवांस योग करते हैं वो बच्चे आचार्य कुलम, गुरुकुलम के। और हर कंपटीशन में प्रथम रहते हैं, सारे देश के मेडल भी वही जीत लाते हैं, बाकी तो देखते देखते रह जाते हैं। ये भी कमाल है कि पढ़ाई और सेहत दोनों साथ में, ये है बोनस वाला मामला है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सर्दियों में बहुत सारे उल्टे सीधे काम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक और दिक्कत ये है कि धूप कम होती है सर्दियों में, फिर पसीना कम निकलता है, आप चलना फिरना भी कम हो जाता है, और फिर ऊपर से खूब सारी चाय चल रही होती है। अब ये सारा जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना स्वामी जी, ये लीवर को साइलेंटली डैमेज कर रहा होता है।
अब स्वामी जी ठंड में ऐसा कौन सा मिनिमम योग का पैकेज है और फूड रूटीन उसके साथ जोड़ दीजिए ताकि जो आलसी लोग हैं वो भी इसे रोजाना फॉलो कर सके। थोड़ा रहम से काम लीजिएगा तो स्वामी जी। मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो बताया। देखो चलो महात्मा जी भुजंग आसन करो, ये सब करें। देखो ये चलो सब उल्टे लेटो, बहुत देर होगी, सब उतारो, कंबली ओढ़ रखी है। हाँ सब उतार दो। किसी ने सॉल ओढ़ रखा, किसी ने तो अब 5-5 लेयर आ गई। नीचे इनर, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर कोट, उसके ऊपर कंबल, और कुछ तो इतने महाप्रमादी रजाई और ओढ़ लेते हैं। तो ये देखो रजाई छोड़, उठ करके दौड़, तो दौड़ सके बात अच्छी बात है, नहीं तो भुजंगासन सबसे अच्छा है, सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है। और जिनसे इतना भी ना हो तो फिर ये कर ले, ये बड़ा अच्छा है। ये देखो ये ऐसे, ये बहुत अच्छा है। और गर्मी अंदर से पैदा होगी। फिर ये चाय काफ़ी छोड़ो, सुबह सुबह थोड़ा सा अनार, बग्गू गोसा या पपीता आदि खा करके, और गोंद का लड्डू खा लेना। लेकिन गोंद का लड्डू खाने के लिए पहले, पचाने के लिए पहले योग कर लेना हमारे साथ। इंडिया टीवी पर योग करके फिर गोंद के लड्डू खाना। ये हमारा शरीर तो गोंद के लड्डू, बाजरे की रोटी, दूध, घी, मक्खन से बना हुआ है। बाकी हमने फ्रूट और ड्राई फ्रूट की तो शकल ही नहीं देखी थी जब तक 25 साल के हो गए। कहाँ गांव में कोई ड्राई फ्रूट खिलावा, देखने को ही नहीं मिलते। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की। तो गोंद के लड्डू, हाँ गाजर का हलवा, गाजर पाक, ये तो माता जी ने बना के खिलाया था। हाँ अब एक दिन वो भी बना के खिला देंगे, बता देंगे रेसिपी फिर से गोंद के लड्डू की, गाजर पाक की। और हाँ देखो बाजरे का चूरमा बना के खा लो, जो खावे स्वामी जी मैं भी याद कर रहा था, वो बन जावे सर्दियों में तो बड़ा मजा देता है स्वामी जी। स्वाद घुलाता और है। जो खावे खीर वो बने वीर, खीर खाओ, चूरमा खाओ, चूरमा बन जाओ, वीर बन जाओ। कितने सारे ऑप्शन है, फिर भी लोग और भाई जिनको बिल्कुल हल्का फुल्का खाना हो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके, मैंने गोल्ड न्यूट्रेला डेली एक्टिव सोन शिलाजीत इधर रखा है, ये मैं एक रोज खा लेता हूँ और इससे बड़ी ताकत मिल जाती है। और गर्मी तो इतनी जबरदस्त आती है, स्वर्ण शिलाजीत इम्यूनोग्रिड गोल्ड ये खा लो ना, एक ही। और जिसको ज्यादा ही ताकत पानी है 2 खा लेना। अच्छा ये बताओ, ये तो छोटे से में, हाँ ये तो नैनो मेडिसिन का काम करता है, छोटे से में काम बन जाता है आज का कोर्स पूरा। और ऊपर से च्यवनप्राश खा लिया, ये तो गजब है। स्वामी जी एक और नैनो मेडिसिन है जिसका लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, च्यवनप्राश, जिसके बारे में ज्योत्सना भी कह रही थी कि लिटिल ले लेते हैं सर्दी में और कहते हैं कि यार दवा हो गई, सर्दी भी छू मंतर रहेगी इससे। लेकिन स्वामी जी रिसर्च ये कह रही है कि शराब प्लस फैटी लीवर वाले जो लोग हैं उनमें सीरम होमोसिस्टीन बढ़ने पर मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब स्वामी जी ये तो लोगों को पता ही नहीं है, लोग लिटिल के चक्कर में पड़े हुए। अब योग में स्वामी जी क्या ऐसे मरीजों के लिए कोई स्पेशल, कोई खास पैकेज है जो होमोसिस्टीन लेवल को कम कर सके? क्या स्वामी जी प्राणायाम और प्लस डाइट, खान पान का एक सही रूटीन मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम कर सकता है, घटा सकता है? देखो भाई, अभी तो मैंने कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश और इसके तलहटी में थोड़ा घी था, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। अभी अच्छी अच्छी चीजें खाओ ना, और सारी गंद अंदर खाली है तो अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेना, थोड़ा सुबह सुबह गोधन अर्क पी लेना, लौकी का पेठे का सूप पी लेना, लौकी का सूप हींग के साथ, थोड़ा हींग डाल दो और थोड़ा उसमें जीरा, धनिया, अजवाइन, और भाई ज्यादा ही गरम गरम सूप पीना, थोड़ी केसर डाल दो। केसर सूप में भी पी सकते हैं, चाय कॉफी में, कहवा में ही नहीं, ऐसे मिठाई में डाल करके खाते हैं। और मैं तो ऐसे मुंह में लगा लेता हूँ थोड़ी सी केसर, ये केसर है ना, हाँ इसको खोलो भाई, ये मुंह में डाल लो, केसर, ये केसर का रंग हो जाता है और इतनी अंदर से गर्मी रहती है,
अब हमको ऐसा लग रहा है मई जून में आ गए हम, और तुम्हारे सामने आधा घंटे से ऐसे ही नंग धड़ंग बैठे हुए दिगंबर। हुसैन भाई हम 5 बजे से ऐसे ही बैठे हुए हैं। वही देखो, स्वामी जी, आप कई बार ऐसे। दिसंबर शुरू होने और- वाला और कई बार ये एहसास होता है कि आप मई जून में हैं। अब इसी धोखे में सुबह सुबह कोई कंबल अंबल हटा के ऐसे बैठ गया तो कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा बेवजह का। खैर, अपना ख्याल रखें। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है संजीवनी का। संजीवनी एक खास सेगमेंट हमने जो आपके लिए डिजाइन किया है, जहां पर आपके अपने इलाके के, अपने शहर के रामबाण नुस्खों को हम दिखाते हैं और स्वामी जी उसे एंडोर्स करते हैं। देखते हैं कि आज की चमत्कारी बूटी के बारे में कौन बता रहा है, वो आपको दिखाते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अड़ूसे का पौधा है। इसके मात्र 2 पत्ते मुंह में रखकर हल्का हल्का चबाने से खांसी, किसी भी प्रकार की पुरानी खांसी हो, इसमें बहुत लाभ मिलता है। इसके चबाने के बाद ठंडा पानी वगैरह कुछ भी 1-2 घंटा ना पिएं। रात में अगर खांसी हो जाए तो मात्र इसे मुंह में रखकर चूसने से, इसके पानी से। स्वामी जी, ये अरुषा का पौधा, उसके पत्ते, सटीक है जानकारी? अड़ूसा का एक और प्रयोग बताता हूँ, अड़ूसा या पान का पत्ता। हाँ, ये अड़ूसा आयुर्वेद में जो कफ रोग है उनकी परम औषधि का है। अब ये जो अड़ूसा है ना, इसके पत्ते को ऐसे साफ कर लें और साफ करके इसमें थोड़ा सा च्यवनप्राश लगा लें। पान के पत्ते की तरह इसमें च्यवनप्राश लगा लिया और 1-2 तुलसी दल भी और साथ में ले लिया और ऐसे खा लें तो सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, नजला, पुराने से पुराना दमा, अस्थमा भी ठीक हो जाएगा। तो अड़ूसी के पत्ते में च्यवनप्राश खाना और क्रोनिक से क्रोनिक कफ, कोल्ड, अस्थमा को भगाना है। तो गजब है। संजीवनी सेगमेंट के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है इंडिया टीवी का। हमारे हुसैन जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, रजत शर्मा जी, रितु जी, अनीता जी का करोड़ों करोड़ों। कितने भाई बहन हैं जो इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखे, जरा हाथ उठाना। ओ, क्या बात है, बड़ी संख्या है भाई। जोरदार अभिनंदन आप सबका भी। बोलो भारत माता की जय हो। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।